नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पुनर्नवारिष्ट के फायदे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पुनर्नवारिष्ट है ना, ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। अर्थात जो अपने प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, जो अपने प्राचीन वैद्य चिकित्सक हुए हैं, उनके द्वारा ये बनाई हुई मेडिसिन है। और उन्हीं के फार्मूला के आधार पर आज के जो आधुनिक आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ हैं वो इस पुनर्नवारिष्ट को बनाती हैं। और ये जो पुनर्नवारिष्ट है ये बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस पुनर्नवारिष्ट के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इसका सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें ना, तो ये शोथ रोग में बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। शोथ का मतलब होता है सूजन। वो सूजन चाहे किसी भी अंग में हो, पेट के किसी भी अंग में हो, चाहे वो अमाशय में हो, चाहे वो किडनी में हो, लीवर में हो, पैनक्रियाज में हो, चाहे छोटी आंत में हो, बड़ी आंत में हो, चाहे हाथ का सूजन हो, पैर का सूजन हो, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में यदि सूजन की समस्या हो गई है ना, तो ऐसे में आप वैसे स्थिति में आप इस पुनर्नवारिष्ट का सेवन करके अपने शोथ वाली समस्या को, अपने सूजन वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। और सूजन के कारण आपके शरीर में जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे, जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, वो सभी समस्याएं भी नष्ट हो जाते हैं इस पुनर्नवारिष्ट के सेवन से। जिन लोगों को कब्ज वाला संग्रहणी रोग हो गया है ना, उन लोगों के लिए भी जो है कि पुनर्नवारिष्ट बहुत बेस्ट मेडिसिन है, बहुत जबरदस्त औषधि है। कब्ज वाले संग्रहणी को आज के भाषा में IBS-C कहते हैं। IBS-C में लक्षण ये देखने को मिलता है ना कि जो शौच होता है वो चिपचिपा होता है, थोड़ा आम युक्त होता है, थोड़ा कफ युक्त होता है ना। मतलब चिपचिपा सा कफ सा जो है कि निकलता है शौच में, और चिपचिपा सा शौच होता है, आंतों में चिपक जाता है, शौच क्लियर होता ही नहीं है। एक बार में क्लियर नहीं होता, बल्कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार में जो है कि क्लियर करना पड़ता है पेट को। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना कि IBS-C हो गया है, कब्ज वाला संग्रहणी रोग हो गया है, और शौच जाने पे जो है कि पेट साफ होता ही नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है, फिर बाकी जो है कि मल चिपका रहता है पेट में, फिर जो है कि 1-2 घंटे के बाद फिर से प्रेशर आता है, फिर से जाना पड़ता है, फिर जो है कि 1-2 घंटे के बाद फिर से प्रेशर आता है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है और बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत अपचन होता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, जी मितलाता है, उल्टी का मन करता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस पुनर्नवारिष्ट का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको IBS की समस्या हो गई है, जो उनको कब्ज वाला संग्रहणी की समस्या हो गई है, वो समस्या उनकी धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और IBS के कारण, कब्ज वाला संग्रहणी के कारण जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे, जैसे कि उल्टी होना, जी मितलाना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, अपचन होना, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, ये जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे, ये सभी उपद्रव, ये सभी लक्षण भी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं इस पुनर्नवारिष्ट के सेवन करने से। वायु प्रतिलोम होने के कारण जिन लोगों को बार बार डकार आने की समस्या होती है, या फिर बार बार इचकी आने की समस्या होती है, वे लोग यदि इस पुनर्नवारिष्ट का सेवन करते हैं ना, तो जो उनका वायु प्रतिलोम हुआ है, वो वायु उनका अनुलोम हो जाता है, नीचे की तरफ उतर जाता है। और वायु प्रतिलोम होने के कारण जो भी हिचकी समस्या हो रही थी, या फिर जो बार बार डकार आने की समस्या हो रही थी, इन सभी समस्याओं से जो कि मुक्ति मिल जाता है इस पुनर्नवारिष्ट के सेवन करने से। ये पुनर्नवारिष्ट अर्श के रोगियों के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। अर्श का मतलब होता है पाइल्स या बवासीर। तो जिनको पाइल्स की समस्या हो गई है, बवासीर की समस्या हो गई है ना, वे लोग भी इस पुनर्नवारिष्ट का सेवन करके लाभ ले सकते हैं। यदि पाइल्स नया नया है और थोड़ा सा है, तो केवल पुनर्नवारिष्ट से ही जो है कि लाभ देखने को मिल जाता है। केवल पुनर्नवारिष्ट के सेवन से ही जो है कि अर्श वाली समस्या नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि पाइल्स जो है कि जटिल है, जिद्दी है और पुराना है और ज़्यादा है ना, तो पुनर्नवारिष्ट के साथ में जो है कि अर्शोधनी वटी का भी सेवन करना चाहिए। तो यदि पुनर्नवारिष्ट का सेवन करते हैं और साथ ही अर्शोधनी वटी का सेवन भी करते हैं ना, तो जटिल से जटिल पाइल्स भी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है इस पुनर्नवारिष्ट के सेवन से और अर्शोधनी वटी के सेवन से। लीवर में, आंतों में या फिर पेट के किसी भी अंग में शोथ होने के कारण, सूजन होने के कारण जिन लोगों की पेट की जठराग्नि मंद हो गई है ना, वे लोग यदि इस पुनर्नवारिष्ट का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट में सूजन आ गया है, जो उनके लीवर में सूजन आ गया है, या फिर जो आंतों में सूजन आ गया है, किडनी में सूजन आ गया है, पैनक्रियाज में सूजन आ गया है, वे सूजन जो है कि धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और सूजन होने के कारण जो उनकी पेट की जठराग्नि मंद हो गई थी, वो जठराग्नि भी जो है कि प्रज्वलित हो जाती है इस पुनर्नवारिष्ट के सेवन से। जिन लोगों का बिलिरुबिन हाई हो गया है, अर्थात जिन लोगों को पीलिया हो गया है, या फिर जिन लोगों को SGOT SGPT हाई हो गई है, या फिर जिन लोगों का लीवर फैटी हो गया है, वे लोग यदि पुनर्नवारिष्ट का सेवन करते हैं ना,
तो जो उनको पीलिया की समस्या हो गई है, जो बिलिरुबिन हाई हो गया, या फिर जो एसजीओटी एसजीपीटी हाई हो गया है, या फिर जो फैटी लिवर की समस्या हो गई है ना, इन सभी समस्याओं से जो कि धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस पुनः नवाइस्ट के सेवन करने से। तो यदि आपको जो है कि पीलिया की समस्या हो गई है, फैटी लिवर की समस्या हो गई है, या फिर आपका एसजीओटी एसजीपीटी हाई जा रहा है, आपका लीवर जो है कि धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है कि पुनः नवाइस्ट का सेवन कर सकते हैं और पुनः नवाइस्ट का सेवन करके अपने इन समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अपने लीवर को पुनः नया बना सकते हैं, पुनः पहले जैसा स्वस्थ और मस्त बना सकते हैं। प्रोस्टेट में सूजन के कारण, या फिर पेशाब के थैली में सूजन होने के कारण, या फिर वात दोष के कारण, पित्त दोष के कारण, या फिर कफ दोष के कारण, या फिर त्रिदोष के कारण जिन लोगों को पेशाब में दिक्कत हो रही है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब में रुकावट की समस्या हो रही है, या फिर पेशाब में हल्की की जो है कि हल्का हल्का दर्द की समस्या हो रही है, या फिर जलन की समस्या हो रही है ना, तो ऐसी स्थिति में आप इस पुनः नवाइस्ट का सेवन कर सकते हैं और इस पुनः नवाइस्ट का सेवन करके आप अपने इस दर्द वाली समस्या को, जलन वाली समस्या को और अपने पेशाब में रुकावट वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके प्रोस्टेट में जो है कि सूजन हो गई थी वो भी समस्या नष्ट हो जाएगी इस पुनः नवाइस्ट के सेवन से, या फिर जो आपके पेशाब की थैली में सूजन हो गई थी वो जो है कि सूजन नष्ट हो जाएगी इस पुनः नवाइस्ट के सेवन से। तो आप इस पुनः नवाइस्ट के सेवन करके अपने प्रोस्टेट के सूजन या फिर पेशाब की थैली के सूजन को दूर कर सकते हैं और साथ ही जो आपको पेशाब में दिक्कत आ रही थी, जो पेशाब में रुकावट आ रही थी, जलन आ रही थी या फिर दर्द की समस्या हो रही थी, इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं इस पुनः नवाइस्ट के सेवन से। तो ये थे पुनः नवाइस्ट के कुछ फायदे। पुनः नवाइस्ट के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि इस पुनः नवाइस्ट का सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर सेवन विधि की बात करें ना, तो वैसे तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों को अलग अलग मात्रा में तथा अलग अलग औषधियों के साथ में जो कि पुनः नवाइस्ट का सेवन कराया जाता है, लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें ना, तो 20 ml पुनः नवाइस्ट लें और उसमें 20 ml नॉर्मल पानी मिला दें। और नॉर्मल पानी मिला मतलब सब मात्रा उसमें पानी मिलाना है ना, 20 ml जो है कि पुनः नवाइस्ट और 20 ml पानी, और इसको मिला करके जो है कि सेवन करना है दिन में 2 बार भोजन के 10 मिनट के बाद। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, खाना खाने के 10 मिनट के बाद 20 ml पुनः नवाइस्ट लें, 20 ml उसमें पानी मिला लें और फिर उसका सेवन करें, और इस तरह से दिन में 2 बार भोजन के बाद इसका सेवन करें। तो ये है इसका सामान्य सेवन विधि। अब बात करते हैं कि इसका सावधानी क्या है। तो अगर सावधानी की बात करें ना, तो वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही निरापद औषधि है, इसका कोई जो है कि मतलब हानि नहीं होता, कोई भी शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती स्त्री को और अति गंभीर रोगी को पुनः नवाइस्ट देने से पहले अपने नज़दीकी वैद्य चिकित्सक से एक बार परामर्श जरूर लें, उसके बाद इनको जो है कि पुनः नवाइस्ट का सेवन कराएं। बाकी सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, स्त्री भी सेवन कर सकती है, पुरुष भी सेवन कर सकते हैं, और युवा भी सेवन कर सकते हैं, वृद्ध भी सेवन कर सकते हैं, रोगी जो है कि शोथ का कोई भी रोगी हो उसका सेवन कर सकते हैं, लीवर के कोई भी रोगी हो इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बच्चों को और अति गंभीर रोगी को और गर्भवती स्त्री को जो है कि पुनः नवाइस्ट देने से पहले एक बार अपने नज़दीकी वैद्य चिकित्सक से परामर्श जरूर लें, उसके बाद ही इनको जो है कि पुनः नवाइस्ट का सेवन कराएं। तो ये थे पुनः नवाइस्ट के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से हेल्प लेकर के आप लोग पुनः नवाइस्ट का सेवन करेंगे और पुनः नवाइस्ट को सेवन करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।